सो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है लर्निंग कर्व। ओके, तो लर्निंग कर्व क्या होता है उसे देखते हैं। और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसा हम लोग ने पिछले वीडियोस में ईवीए हमने कंप्लीट किया था पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने आपके रिलीज की थी, सारा का सारा हमने कंप्लीट किया। सेम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर प्लस आपके पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे फटाफट हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए लर्निंग कर्व क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ओके, अब मान के चलो आप सबसे पहले कोई एक नया वर्कर है, कोई नया वर्कर है जिसको हमने काम दिया है कि बोला है कि भैया आपको एक यूनिट बनाना है। जैसे वो पहली यूनिट बना रहा है, उस यूनिट को बनाने के लिए लेट सपोज उसे 10 मिनट लग रहा है। ओके, नया वर्कर है या फिर नया काम है, लर्निंग का वहीं अप्लाई होगा, ये याद रखना, पुराने कामों पे अप्लाई नहीं होता। ओके, तो मान के चलिए एक नया वर्कर है, हमने उसको क्या बोला है कि सर भैया आपको ये एक यूनिट बनाना है, तो उसने पहले यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट लिया। मुझे बताओ जब वो दूसरा यूनिट बनाएगा क्या 10 मिनट लेगा या उससे कम लेगा? सर उससे कम लेगा। जब वो दूसरे के बाद चौथा यूनिट बनाएगा तो हो सकता है उससे कम लेगा। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग कर्व है हमें यही बताता है कि इंसान जो होता है, जो टाइम लगती है एक यूनिट को बनाने के लिए, पहले यूनिट को जो बनाने के लिए टाइम लग रहा है, लेट सपोज वो 10 मिनट लग रहा है, तो दूसरे वाले को थोड़ा उससे कम लगेगा, तीसरे वाले को थोड़ा उससे कम लगेगा, चौथे वाले को उससे कम लगेगा। बट ये पूरा का पूरा जीरो टाइम नहीं लगेगा, एक हद तक आपका, एक सर्टन लिमिट तक आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम लगेगा। उसके बाद से ना कंटिन्यू उसी पे काम चलेगा, मतलब कि जीरो नहीं हो सकता टाइम, ये याद रहेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑफ द टाइम डिक्रीजेस पर यूनिट। यस, ओके, ड्यू टू लर्निंग नो हाउ और एक्सपीरियंस की वजह से, बट दिस लर्निंग टू बी अप्लाइड अप टू अ सर्टेन स्टेज, एक स्टेज तक ही आपका टाइम कम होगा। हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों पहले को 10 मिनट लगा, दूसरे में 8, तीसरे में 6। ओके, उसके बाद चौथा जो बनाओगे ना तो 6 6 6 6 6, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, तो 6 6 6 6 मिनट लगेगा, उससे कम नहीं होगा। क्यों? इतना ही टाइम लग सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखना। ओके, ऐसा है कि आपको एक यूनिट बनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं लगे? नहीं, टाइम तो लगेगा। तो एक सर्टेन स्टेज तक आप जाओगे, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका लर्निंग कर्व, याद रहेगा। तो इसका मतलब वही लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट टू बी अप्लाइड, कहां पे अप्लाइड होता है? लेबर और लेबर रिलेटेड कॉस्ट में अप्लाई होता है, ये याद रखना। मटेरियल एंड ओवरहेड में नहीं अप्लाई होगा, लेबर एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल गया वेरिएबल ओवरहेड। ओके, बोला लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट कांट बी अप्लाइड मटेरियल एंड फिक्स ओवरहेड। ओके, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, आगे बोला है लर्निंग कर्व कंसेप्ट टू बी अप्लाइड फॉर न्यू वर्क और वर्कर, नया वर्क और नए वर्कर होंगे वहीं पे अप्लाई होगा, ये याद रखना। लर्निंग ऑफ मे बी 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, 90% हो सकता है। ओके, इन द अब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ लर्निंग कर्व। अगर आपके क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों अब्सेंस है, मतलब कि आपको बताया नहीं कि लर्निंग कर्व कितना परसेंट, तो आपको एज्यूम करना है हमेशा कि 90% लर्निंग कर्व चल रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट बोल रहा है लर्निंग कर्व इज नॉट अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। मेरे प्यारे बच्चों लर्निंग का कोई कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग एक ह्यूमन फिनोमिना है, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। लर्निंग इज ऑल्सो नेम्ड एज, लर्निंग कर्व का दूसरा नाम है एक्सपीरियंस कर्व बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, ये याद रखना। ओके, एक्सपीरियंस कर्व इज एन आइडिया डेवलप बाय, किसने दिया था दिख रहा, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था। कभी दिया था? मिड 1960 में, याद रहेगा। बोस्टन, मेरे प्यारे बच्चों बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, याद रहेगा। इन्होंने एक्सपीरियंस कर्व जो था इन्होंने डेवलप किया था मेरे प्यारे बच्चों। एज पर लर्निंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन रिपीटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ओके, अगर आप एक ही काम को बार बार करते हो तो भैया आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बोल रहा है एज पर लर्निंग पीपल लर्न फ्रॉम एरर। ओके, लर्निंग से क्या होता है, पीपल क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी गलतियों से क्या सीखता है यहाँ पे। सो गाइस ये था हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट, जो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ ले इसमें से कुछ भी। एक नोट यहाँ पे लिखा है व्हेन प्रोडक्शन आर बैच वाइज, अगर आपका प्रोडक्शन ना बैच वाइज हो रहा है या फिर लॉट वाइज हो रहा है तो लर्निंग कर्व, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्व नहीं कर्व रहेगा, ये थोड़ा सा। ओके, लर्निंग कर्व ऑब्जर्वेशन ऑल्सो टू बी अप्लाइड बैच वाइज, आपको फिर बैच वाइज अप्लाई करना, ये याद रखना। ओके, ओके, आएगा क्वेश्चन में बता रहा हूं कितने टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सर टोटल मिला के देखिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, व्हेन क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल और व्हेन क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डज नॉट डबल। याद रहेगा, डबल वाले में एक ही स्टेप 1 स्टेप 2 होता है, और जब भी यहाँ पे डज नॉट डबल होता है तो वहां पे 2 पार्ट हो गए हैं। याद रखना, ये 2 पार्ट मैंने किया, ऐसा कोई 2 पार्ट नहीं है, मैंने ये किया ताकि हमारे बच्चों को समझा सकूं। ओके, जब भी x की पावर b अगर क्वेश्चन में गिवन है, इसकी x की वैल्यू गिवन है, तो आप सिंपल सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, y इज इक्वल टू a x की पावर b वाला डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, ये याद रखना आपको। बट अगर आपको x की पावर b नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है इसका, तो हमें मेरे प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला वही फॉर्मूला, बट यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, ये याद रखना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, डोंट वरी। ये जब भी डबल होता है ना, डबल मतलब कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसा सिचुएशन चल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये वाले मेथड से क्वेश्चन करना है।
समझ में? अगर आपके क्वेश्चन में डबल नहीं हो रहा है, एक का डबल 2 और 2 का डबल यहाँ पे 4 होना चाहिए था, बट आपको बोला 3 यूनिट का बताइए, या फिर आपको बोला 6 यूनिट का बताइए। जब ऐसे यूनिट का बताने को हो तो हम लोग को ये या तो ये लगेगा। बट अभी वहां पे देखना x की पावर b की वैल्यू गिवन है क्या? अगर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तब आप डायरेक्ट सॉल्व करो, और उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 दोनों में देखो, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, दोनों जगह पे सेम है स्टेप नंबर 2। ओके, कॉस्ट शीट मतलब कि आपको कॉस्ट निकालना है, वो दोनों जगह पे सेम ही रहेगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड कर लो, आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसके अंदर ऐड करो प्रॉफिट, आपको सेल्स मिल जाएगा या फिर सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। ये तो सेम है। स्टेप नंबर 2 अगर आपको चाहिए तो ये, बट बहुत सारे क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में ही सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपको करना ही नहीं होता है। ओके, याद रहेगा। कभी कभी हमको टोटल कॉस्ट या फिर टोटल सेलिंग प्राइस बोलता है कि क्या होगा, तब हम लोग को ये करना पड़ता है। याद रहेगा, मैंने अभी बता दिया। तो ये बात सबको समझा क्या? सबसे ज्यादा डाउट ना बच्चों को ये दोनों में होता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, x की पावर b जो होगा, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना। ओके, अगर नहीं गिवन है तो आपको वहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। सर एक बार अगर आप दिखा दो ना तो सर माँ कसम समझ में आ जाएगा यार। चलो दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर ये तीनों का मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, झंझट खत्म। ओके चलो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बोल रहा है फर्स्ट यूनिट वॉज मेड 10 आवर्स लगता है उसको, और हमको बोला कितना गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे देखिए, अ फॉर्म ऑर्डर टू मेक सप्लाई 8 यूनिट, दिख रहा है 8 यूनिट। क्या 8 यूनिट डबल में आता है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 है। यस सर 8, ये डबल वाले में आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग को बोला इसके टाइम और लेबर कॉस्ट निकालना, मतलब ये डबल वाले में, डबल वाला केस चल रहा है। याद रहेगा, मतलब कि सर डबल वाला मतलब ये वाला आपको स्टेटमेंट ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। याद रहेगा, अगर आपको कॉस्ट बोला रहेगा निकालने के लिए तो कॉस्ट ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया क्या? ओके, अब उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, ये वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते। ओके देखिए, 4 मशीन और 8 मशीन का बोला है, तो 8 मशीन और 4 मशीन क्या? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यस 4। ओके, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यस सर ये भी। ओके, ये बात समझा। चलो अब मैं आगे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या बोला था सर, x की पावर b की वैल्यू गिवन है ना, तो आपको देखिए x की पावर b की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन है, दिख रहा है, ये दिया हुआ है। अगर पावर की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, पावर जो है ना, ओके ये वैल्यू अगर आपको गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कौन सा मेथड, ये वाले मेथड से करोगे, सेकंड वाले का, ये वाला सेकंड वाले का, ये वाले मेथड से आपको सॉल्व करना है। याद रहेगा, अगर आपको x की पावर b नहीं गिवन है, ओके तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में आपको गिवन दैट तो दिया है, मगर यहाँ पे देखिए x की पावर b में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। x की पावर b में ओके मान के चलो जैसे कि 30 की पावर माइनस 0.2891 ऐसा करके, इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिनेरियो में आपको ना सर लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, मतलब कि लॉग यूज करना पड़ेगा और लॉग के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये याद रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये वाले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही 3 टाइप के तो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। दिख रहा है यहाँ पे कोई भी पावर में लिखा है क्या? पावर में कोई चीज दी हुई है सर, पावर में नहीं दी है, मतलब यहाँ पे हम लोग को लॉग यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ सर, देखिए यहाँ पे पावर में दिया था, दिखा पावर वाला दिया, तो लॉग यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, झंझट खत्म भाई। समझ में आया? तो चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। ओके तो चलिए बच्चों, सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओके y मतलब कि यहाँ पे y का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि एवरेज टाइम कितना लगता है, और a मतलब क्या, पहले यूनिट को बनाने के लिए आपने कितना टाइम लगाया, पहले यूनिट को बनाने के लिए आपने कितना टाइम लगाया, उसको a से डिनोट करेंगे हम लोग। ओके और दूसरा ये जो x है मेरे प्यारे बच्चों, ये x का मतलब ये होता है कि आप कितने यूनिट बना रहे हो। ओके आप 30 यूनिट बना रहे हो, 40 यूनिट बना रहे हो वो, और b का मतलब होता है लर्निंग इंडेक्स क्या चल रहा है आपका। ओके ये याद रहेगा। तो बच्चे आपको समझ में आ गया कि सर कैसे करना है। तो आपको 3 ही टाइप के क्वेश्चन है सर, एक ये और एक ये। आपको x की पावर b गिवन है तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, अगर x की पावर गिवन b नहीं गिवन है तो आपको टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा, ये याद रखना। और जब भी डबल हो रहा है तब आपको ये, अगर डबल नहीं हो रहा है मतलब कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 6 का पूछा है, तो ये यही फॉर्मूले से होगा, ये याद रखना। जब डबल हो रहा है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 ऐसा कुछ है, तब आपको ये वाले सम से करना है, ये वाले मेथड से करना है, ये याद रखना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। खत्म। समझ में आया? चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, फटाफट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये दिसंबर 2023 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 में भी डाला है, जून 2025 मॉडल क्वेश्चन सेट 2 में भी डाला है, मतलब ये 2 बार एग्जाम में आ चुका, डिक्टो सेम। ओके मॉडल क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में तो नहीं आया। ओके अ फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट्स, मतलब एक फर्म है जिसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, उसको ऑर्डर आया बनाने का और सप्लाई करने का 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व द, दिख रहा है यहाँ पे, इंटरेक्ट लेबर ऑपरेशन। द फर्स्ट यूनिट वाज मेड 10 आवर्स, पहले यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं ऐसा बताया गया।
ओके, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% का लर्निंग रेट चल रहा है, ये याद रखना। द वर्कर आर गेटिंग अ वेजेस रेट ऑफ ₹12 पर आवर, मतलब उसको 12 रुपया पर घंटे के हिसाब से हम दे रहे हैं। हमको कंप्यूट करके देना बोला है कि टोटल टाइम बताइए कितना लग रहा है और लेबर की कॉस्ट क्या आएगी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबो ऑर्डर। अबो ऑर्डर मतलब ये 8 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना हमारी कॉस्ट आएगी, ये पहला सिनेरियो है, याद रहेगा। दूसरे में बोल रहा है कि उसको एक रिपीट ऑर्डर आता है 24 यूनिट का और ओके, इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर, उसी कस्टमर से आता है। कंप्यूट द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या, मेरे प्यारे बच्चों, वो 8 है, 8 के बाद 24 का और आता है, तो टोटल मिला के 32 हो जाएंगे। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो आपने 8 बनाया और ये 32, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 24 है। तो ये सेकंड वाले को 24 को बनाने के लिए कितना लग रहा है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, 1 मिनट रुक जाओ भैया, शांत हो जाओ यार तुम। चल, ये बात सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सर देखिए ये वाले को कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान देना। ये देखो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। मेरे प्यारे बच्चों पहले हम 8 वाले का निकालेंगे, इसका टाइम और इसकी कॉस्ट निकालेंगे, ये याद रहेगा सबको। फिर उन्होंने हमको बोला है कि उसके बाद देखो एक रिपीट ऑर्डर आया 24 का, तो आपने स्टार्टिंग से फिर से 24 तक मत ले आना। 8 से ये जो 32 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 है, समझा क्या? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24। इस 24 को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है और क्या टाइम लग रहा है, कॉस्ट क्या आ रही है और क्या टाइम लग रहा है। बस 8 का जो टाइम लगा है उसमें से ये 32 का जो टाइम लग रहा है, इन दोनों को माइनस कर दो, जो बचा वो 24 को, नेक्स्ट 24 को बनाने के लिए टाइम लगा रहेगा। इसको ऐसे सॉल्व करना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं, पहले 8 का निकालेंगे फिर क्या करेंगे 24 का अलग से निकालेंगे। 24 का अलग से नहीं, आपको क्या ये डबल वाले सिनारियो में जाएगा। ओके, 8 का निकालो और ये 24 क्या होगा उसके बाद, मतलब कि 8 के बाद बनाया है 24, तो टोटल मिला के 32। तो आप टोटल 32 तक का निकालो, 32 में से 8 वाला माइनस करना, आपको 24 का मिल जाएगा, याद रहेगा। तो चलिए कैसे करना है सर, ये दोनों डबल के केस में आ रहे हैं, चलो करते हैं। तो सर जब भी डबल का केस होता है मेरे नन्हे मुन्ने लोग, स्टेटमेंट ऑफ टाइम और कॉस्ट बनाना पड़ता है, मतलब कि प्रोडक्शन, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम और इंक्रीमेंटल टाइम की जरूरत पड़ती है, ये याद रहेगा। तो चलिए ये टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए स्टेटमेंट ऑफ टाइम निकालेंगे, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट निकाला, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम निकाला और टोटल टाइम निकाला। तो पहले यूनिट को बनाने के लिए देखो उसने बोला है कि फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो 10 घंटे लगाया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब 1 का डबल क्या होता है सर 2। दूसरे को बनाने के लिए क्या चल रहा है सर, यहाँ पे 80% का लर्निंग रेट चल रहा है। 80% मतलब क्या सर, ये जो 10 है ना इसका 80% मतलब ये 8। दूसरे को बनाने के लिए 8। अब ये 2 का डबल क्या होता है सर 4, तो ये 8 का 80% ले लो। फिर सर 4 का डबल 8, ये 6.4 का 80% ले लो। फिर 8 का डबल 16, 16 के लिए क्या सर, ये देखो यहाँ पे 80% ले लेना इसका, फिर इसका 80%, फिर इसका 80%, क्या 32 तक आ गया क्या? यस सर। क्या ये बात सबको समझा? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 किया और 80% का लर्निंग रेट चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 80% लर्निंग रेट। ये क्या हो रहा है नन्हे मुन्ने लोग, यहाँ पे 80% लर्निंग रेट यहाँ पे चल रहा है, याद रहेगा, याद रहेगा सबको। लर्निंग रेट कितना है बच्चों 80% का। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे टोटल टाइम कैसे देखो, पहले यूनिट को बनाने के लिए सर 10 मिनट, ओके, या फिर 10 आवर्स मैंने लिख दिया। दो अगर आप दोनों साथ में बना तो पहला और दूसरा, तो दोनों 8-8 मिनट लगेंगे, तो 8 गुना 16 मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। फिर ये 4 इंटू 6.4 करना है, इतना आ जाएगा सर। 8 इंटू 5.12 करोगे तो ये आ जाएगा सर। यहाँ पे 16 इंटू 4.096 करोगे तो ये आ जाएगा, और 32 इंटू 3 ये करोगे तो टोटल ये आ जाएगा। मतलब कि अगर आप 1 से लेकर 32 यूनिट्स तक बनाओगे तो आपको टोटल टाइम इतना लगेगा, और 1 से लेकर 8 तक अगर आप बनाते हो तो आपको ये लगेगा। अब सबसे पहला उन्होंने हमको क्या बोला, सर हमको कंप्यूट करके दीजिए टोटल टाइम जो है फर्स्ट वाले ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट वाला 8, तो बताओ 8 यूनिट को बनाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा सर? 8 यूनिट को बनाने के लिए टोटल टाइम लगा 40.96। तो हमने लिख दिया लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 8 यूनिट को बनाने के लिए इतना। अब उन्होंने हमको बोला कि लेबर की कॉस्ट भी बताने को बोला। देखो यहाँ पे बोला ना कॉस्ट बताओ, तो सर देखिए टोटल टाइम तो इतना लगा है सर 8 यूनिट को बनाने के लिए, तो हमने लिखा लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर 8 यूनिट। तो सर इतना टाइम लगा, इतने घंटे लगे, और हर एक घंटे का 12 रुपए हम लेबर को देंगे, तो टोटल मिला के इतना रुपए हम लेबर को देंगे। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया सर? पहला वाला पॉइंट खत्म हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट? बोलो नो सर। अब बात करते हैं सेकंड वाला बच्चों। अब उन्होंने हमको बोला नेक्स्ट 24 मतलब कि उसके बाद के, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 8 से और ये 32 के बीच का जो डिफरेंस है वही तो 24 है। तो चलिए लिखिए लेबर टाइम फॉर 32 यूनिट्स। ओके, लेबर टाइम फॉर 32 यूनिट्स। तो देखिए 32 यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल टाइम तो इतना लगा है।
ओके, लेबर टाइम फॉर फर्स्ट 8 यूनिट्स को बनाने के लिए ये लगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो 24 के लिए रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर फॉर 24 यूनिट्स। ओके, तो 24 यूनिट्स मतलब इसमें से इसको 8 वाले को माइनस करो तो जो टाइम मिला आपको वो मिला रहेगा 24 यूनिट को बनाने के लिए। तो लिख दिया 24 यूनिट को बनाने के लिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये ऊपर वाला और इन दोनों के बीच का, देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24 यूनिट को बनाने के लिए, याद रहेगा। तो चलिए 24 यूनिट को बनाने के लिए टोटल 63.90 आवर्स लगे और हर एक यूनिट का हम उसको 12 रुपया देंगे तो टोटल कितना हो गया, तो लेबर कॉस्ट आ गया 24 यूनिट को बनाने के लिए। क्या ये बात सबको समझा? सिंपल था बच्चे, गलती मत करना, ओके, नहीं तो बहुत पिटाओगे आप लोग। कि क्या ये बात सबको समझ में आया? सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं करना था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। सेम ये वाला देखिए, ये था दिसंबर 2023 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 में आया था। द लर्निंग कर्व एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके, अकाउंटिंग हैज नाउ बिकम और गोइंग टू बिकम एन एक्सेप्टेड टूल्स इन द इंडस्ट्री फॉर द application are almost unlimited. When it is used correctly, it can lead the increases business or higher profit. When used without proper knowledge, it can lead the lost business and bankruptcy. And state the precisely, हमको बोला यू आर, दिख रहा है यहाँ पे, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग कर्व के बारे में, मतलब आपको थोड़ा थ्योरी लिखना, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया वही लिखो, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सॉल्यूशन में जो दिया था मैंने, यहाँ पे लर्निंग लिख दिया। यहाँ पे जो उसकी थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों, लर्निंग कर्व क्या होता है यहाँ पे आप लिख देना। अब दूसरे नंबर पे हमको बोला इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग, एवरेज यूनिट, ओके, एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन को बनाने के लिए, एक मतलब कि 4 मशीन से अगर आप काम करवाते हो 4 मशीन पे, तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, वो अगर आप 8 मशीन से काम करवा रहे हो, 8 मशीन पे काम कर रहे हो, तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आएगी वो आपको निकालना। बोला डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन पे इसको कितने घंटे लगते हैं सर, 1000 आवर्स, मतलब कि पहली मशीन पे अगर आप काम करते हो तो 100 घंटे लगते हैं, सॉरी 1000 आवर्स लगते हैं, 1000 घंटे लगते हैं। लर्निंग कर्व चल रहा है सर 90% का। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 15 रुपये पर आवर, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है सर 1,50,000 रुपये, और फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आइदर साइज ऑर्डर दिया, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है सर 60,000 रुपये का। चलिए अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये आपको लिख लेना है। अब आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ टाइम। मुझे बताइए 4 और 8 मशीन जो है क्या ये डबल में आते हैं? आंसर इज यस सर। तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ टाइम। सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ओके, एवरेज टाइम पहले यूनिट को बनाने के लिए सर 1000 घंटे लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया है सर, दिख रहा है। फर्स्ट मशीन को जो बोल रहा है कितना सर 1000 घंटे फर्स्ट मशीन में, तो फर्स्ट मशीन पे कितना 1000 घंटे लगेंगे। अब 2 मशीन हो जाएगा तो 90% का लर्निंग कर्व चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1000 का कितना होगा सर 900, फिर 900 का 90% 810, 810 का 90% सर 729। क्या ये बात सबको समझा? ये इंटू ये करते हैं टोटल टाइम मिलता है, ये इंटू ये करेंगे टोटल टाइम मिलेगा, ये इंटू ये करेंगे टोटल टाइम मिलेगा, ये इंटू ये करेंगे टोटल टाइम मिलेगा। पहले वाला मैं एज इट इज ये लिख लेता हूँ क्योंकि पहले वाले में कोई है नहीं। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा इंक्रीमेंटल टाइम, तो यह आ जाएगा 800, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यह आ जाएगा 1440, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यह आ जाएगा ये। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ टाइम बन के रेडी हो गया? आंसर इज यस गाइस। बट हमें क्या बोला था सर, 4 मशीन पे हम लोग को बोला यहाँ पे एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालिए, मतलब कि हर एक यूनिट की। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, पर्टिकुलर फर्स्ट 4 मशीन, फर्स्ट 8 मशीन पर यूनिट, और पर यूनिट निकाल के देना, पर यूनिट मतलब एक मशीन का, मतलब चारों पे 4 मशीन एक साथ काम करता तो कितना आएगा मेरा पर यूनिट, मतलब पर मशीन पे क्या कॉस्ट आएगी। और 8 मशीन लगातार काम करता हूँ 8 मशीन पे, तो मेरी पर मशीन क्या आएगी वो। तो मटेरियल मेरे प्यारे बच्चों, हर एक मशीन पे बैठ के काम करूंगा तो 1,50,000, 1,50,000 ही लगने वाला है। लेबर मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 4 मशीन पे लेबर का टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज टाइम पर यूनिट कितना है सर, हर एक मशीन पे 810, तो 810 पर घंटे कितने सर लेबर का सर 15 रुपया, मल्टीप्लाई कर दो सर ये आ गया। ओके, अब अगर मैं 8 मशीन पे करवाता हूँ काम लगातार, तो 8 मशीन पे काम होता है, तो देखिए हर एक मशीन पे कितना लगेगा टाइम सर 729 घंटे लगेंगे, हर एक घंटे का कितना लेबर को देंगे 15 रुपया, तो ये आ गया ये। उसके बाद फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, फिक्स कॉस्ट जो है 60,000 है, 60,000 रुपये तो चारों मशीन का रहेगा क्योंकि फिक्स है। तो बताओ हर एक मशीन पे कितना आएगा सर 15,000 रुपये, इधर 60,000 भी पूरा फिक्स लगेगा। यहाँ पे कितनी मशीन है सर 8 मशीन, 8 से डिवाइड करो तो ये आ गया, इसका टोटल कर लो ये आ गया, इसका टोटल कर लो ये आ गया, खत्म। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कैसे किया ये बात सबको समझा बच्चों? 4 मशीन का बोला था, 4 मशीन पे अगर हम साथ में काम करते तो हर एक मशीन पे क्या कॉस्ट आएगी, तो हर एक मशीन की कॉस्ट इतनी लगेगी, ये याद रहेगा सबको? बोलो हाँ सर। यहाँ पे अगर 8 मशीन पे अगर आप लगातार काम करवाते तो हर एक मशीन पे कॉस्ट ये लगेगी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपको समझ में आगे रहेगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 3 जो दिसंबर 2023 का है। देखिए ओके, मिसेस केशो इंडस्ट्रीज रिसीव्ड अ वर्क ऑर्डर टू मेक 64 पीसेस ऑफ लोगो इंग्रेविंग वर्क ऑफ
ओके, एमएस एंड फिटिंग विच इन्वॉल्व द इंटरैक्ट लेबर ऑपरेशन, 64 पीसेस का उनको लोगों का एक ऑर्डर आया हुआ है। ओके, अब 64 पीसेस देखो किसमें होता है। ओके सर, आगे बोला द लोगो इनग्रेविंग इज डन इन स्पेशलाइज्ड मशीन विच प्रोसेस 2 लोगो इनग्रेविंग एट अ टाइम। ओके, एक बार में आप 2 बनाते हो, मतलब कि एक बैच में 2 बनता है, ये याद रखना, मतलब ये बैच वाला क्वेश्चन है, एक बैच में 2 बनाते हैं आप। ओके, द फर्स्ट 2 इनग्रेविंग, देखो पहले 2 इनग्रेविंग को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट लगता है, मतलब पहली बैच को बनाने के लिए 10 मिनट लगता है, जिसके अंदर 2 यूनिट है। ओके, द ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% का लर्निंग रेट चल रहा है। द डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर बोला है 100 रुपीज। ओके, मतलब कि लेबर को आप हर एक घंटे का 100 रुपया दे रहे हो। डिटरमाइन द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑर्डर, मतलब ये जो 64 पीसेस का ऑर्डर आया इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा और टोटल क्या कॉस्ट आएगी वो आपको पूछा है। अब दूसरे में पूछा इफ रिपीट वर्क ऑर्डर ऑफ 100% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके, जितना अभी बना रहे थे ना 64, इसका ही 100% और आ गया, मतलब 64 पीसेस का और ऑर्डर आ गया, तो उसके लिए बताइए कि कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या टाइम लगेगा। मतलब 64 का डबल होता है 128। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बैच की वाइज चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक बैच के अंदर 2 है, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अब ध्यान देना ये बैच वाइज मैंने एक बैच में 2 बनते हैं, तो यहाँ पे 64 पीसेस के लिए कितने बैच बनेंगे सर? 64 के लिए 32 बैचेस बनेंगे, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब इसका डबल बोला था ना, जो 64 पीसेस है उसका डबल, तो ये हो गया 128, याद रहेगा बच्चों। ओके, तो ये मैंने बैच लिखा है और मैंने ये यूनिट लिखा है। हमको उन्होंने बोला 64 पीसेस, तो 64 पीसेस ये वाला है, और यहाँ पे बोला कि 100% और एक रिपीट ऑर्डर है, मतलब ये 64 के अलावा एक और ऑर्डर आ गया 64, मतलब 128 का, ये याद रहेगा। तो इसके लिए 64 बैचेस बनेंगे। क्या ये बात सबको समझा? अब यहाँ पे एवरेज टाइम मैंने अब भी बताया था, नोट दिया था, मैंने बोला था अगर आपका पूरा कंडीशन बैच वाइज है तो आपका एवरेज टाइम भी बैच वाइज ही निकालना है, याद रहेगा सब चीज बैच वाइज। तो बताइए पहले बैच को बनाने के लिए 10 मिनट लगता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 10 लिखा, 1 into 10, ये समझा। दूसरी बैच को बनाने के लिए सर इसका 80%, ओके 8, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%। क्या ये बात सबको समझा? सर 2 into 8 करूंगा, बैच वाला करना, बच्चे गलती करेंगे, ये 4 into 8 करेंगे, जो गलत करके आएंगे एग्जाम में। मैंने बताया था, अभी नोट ऊपर लिखवाया था, अगर बैच वाइज है तो आपको कैलकुलेशन भी बैच वाइज ही करना है। तो सर 4 into ये, 8 into ये, 16 into ये, 32 into ये और ये into ये। क्या ये बात सबको समझा? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको चाहिए तो इंक्रीमेंटल टाइम यहाँ पे 10 लिख दीजिए, इन दोनों के बीच का यहाँ पे दिख रहा है 6 लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, या फिर जो आपको जरूरत है वो वाला लिखना है। तो चलिए, मेरे को यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि पहले टोटल टाइम एंड टोटल कॉस्ट बताइए जो ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया ये 64 पीसेस का। तो लिखिए कॉस्ट फॉर 64 यूनिट। ओके, तो बताइए टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से पढ़िए कि सर ये मिनट में, तो सर ये जो आंसर आया ये टोटल मिनट है। अगर ये मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो इतने आवर्स हो गए। क्यों? आपको रेट जो दिया था ना वो पर आवर दिया, देखो यहाँ पे। तो सर ये 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आ जाएगा 175 रुपीज। मतलब 64 पीसेस को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 175 रुपीज की कॉस्ट लगेगी और टोटल टाइम आपको इतना लगेगा। क्या ये बात सबको समझा? अब आगे के जो 64 आए थे, ये वाला रिपीट वर्क, इसका डबल जो हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए टोटल टाइम आपको कितना, देखो इतना, मतलब कि अगर लगातार 128 पूरा एक साथ बनाते हो तो इतना टाइम लगेगा। बट हम लोग ने क्या किया, 64 बना लिए थे, अब आगे के जो 64 बनाए, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच के गैप को टाइम लगने वाला है सिर्फ इतना। मतलब कि 62 को 64 बनाने के बाद नेक्स्ट 64 जब बनाओगे तब आपको टोटल टाइम जो है वो तो इतना लग रहा है टोटल टाइम, मगर आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा वो 64 को बनाने के लिए। तो सर 64 जो एक्स्ट्रा जो यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो उस 64 को बनाने के लिए सिर्फ 62, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 62 पॉइंट ये डिवाइड बाय 60 इंटू 100 किया, तो ये आ गया 105 रुपए। क्या ये बात सबको समझा? बच्चे गलती यहाँ पे करेंगे, ये याद रखना, बच्चे गलती क्या करेंगे, 167 लेंगे। बच्चे ये 167 तो पूरे टोटल 128, मतलब इसमें पहले वाले भी 64 आ गए। ओके, उसने बोला कि 100%, मतलब कि आपको नेक्स्ट 64 का चाहिए था, तो नेक्स्ट 64 का तो ये टोटल था पहले 64 का, तो और ये टोटल 128 का, तो इसमें से इसको माइनस करो तो जो नेक्स्ट वाले 64 है ना उसके मिलेंगे टाइम। समझा? इसको ऐसे करना था। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। प्लीज प्लीज गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा हूँ अभी भी। ओके, छोटी सी मिस्टेक आपको 7 नंबर लेकर डुबा देगी मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर आपका डुबा देगी, ये याद रखना। ओके, सिंपल सा चीज है, खाली कंसेप्ट को समझो, फटाफट आ जाएगा। ये बैच वाइज था, मैंने बैच वाइज करके दिखाया। ओके, याद रहेगा। कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, 64 का टोटल टाइम ये लगा, उसको डिवाइड 60 किया इंटू 100 किया, 128 का हो गया। तो क्या किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट 64 के लिए, तो दोनों का डिफरेंस ये टाइम था, वो लिख दिया, डिवाइड बाय 60 इंटू 100, भाई खत्म। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ इधर, जून 2024 देखिए।
ओके। जेमान लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ 10 डायरेक्ट वर्कर, उनके पास टोटल कितने वर्कर है? 10 वर्कर है, याद रखना। हु वर्क फॉर 25 डेज अ मंथ, ओके, 25 दिन काम करते हैं ऐसे 8 आवर्स पर डे। तो टोटल कितने आवर्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 10 वर्कर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 वर्कर 25 दिन काम करने वाले 8, तो टोटल मिला के कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? ये 10 इंटू 25 इंटू 8 करता हूँ तो सर 2000 घंटे हो रहे हैं। टोटल अवेलेबल टाइम आपके पास इतना था, बट उन्होंने कुछ बोला है कि एस्टिमेटेड डाउन टाइम जो 25% है टोटल अवेलेबल टाइम का, मतलब कि ये जो अवेलेबल टाइम है इसका ना 25% क्या था? डाउन टाइम था, जिसमें आइडल टाइम था, जिसमें कोई काम नहीं हुआ। तो बताइए एक्चुअल कितना काम हुआ रहेगा सर? इसमें से 25% माइनस कर दीजिए सर, 1500 घंटे आपके एक्चुअल काम हुए। ओके, याद रहेगा एक्चुअल काम कितने हुए हैं सर? 1500 घंटे। ये तो इतना याद हो गया हम लोग को। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंपनी मेक्स गिफ्ट आइटम, कंपनी क्या बनाती है मेरे प्यारे बच्चों? गिफ्ट आइटम बनाती है। द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑफ ऑर्डर 30 यूनिट्स फ्रॉम अ कस्टमर, देखो कस्टमर से उसे 30 यूनिट का ऑर्डर आया। अब बताओ 30 यूनिट जो है क्या सर ये कभी डबल में आता है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32? नहीं सर, ये डबल वाले में नहीं आ रहा, मतलब कि सर ये वाले केस में आ रहा है सर, इन दोनों में से किसी में आ रहा है। अब खाली ये देखिए आंसर में जाके खाली इतना चेक कर लीजिए कि x की पावर b का जो वैल्यू है वो गिवन है क्या? पावर में जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू गिवन है क्या? ओके, यहाँ पे देखिए, ओहो माँ कसम सर ये पावर में था, ये देखिए ये तो सर गिवन है, मतलब कि ये सर सेकंड वाले का पहला वाला टाइप है। समझ में आया? ओके, डायरेक्ट सॉल्व होगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ तक तो समझ गया। हमको क्या बोला था सर? ही रिसीव द ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड द फर्स्ट यूनिट गिफ्ट आइटम इज रिक्वायर्ड 40 डायरेक्ट लेबर। बोला कि जो पहली यूनिट है ना, पहली यूनिट को बनाने के लिए उसको 40 घंटे लगते हैं, ये याद रखना। इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है? इंडेक्स कितना चल रहा है? 90% का लर्निंग यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है, और इंडेक्स का ये दिया हुआ है लर्निंग कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क द कंपनी यूजेज द स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके, एंड द कॉस्ट डेटा इज एंटर। डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर दिया, वेरिएबल ओवरहेड दिया और फिक्स्ड ओवरहेड दिया। डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया पर यूनिट है, 6 रुपया डायरेक्ट लेबर आर के ऊपर है ये, और यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड बोला 2 रुपया पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं। और ये देखिए ये 7500 पर मंथ दिया, थोड़ा ध्यान देना, 75,000 पर मंथ दिया है। तो पर मंथ आपने कितने घंटे काम किए सर? एक्चुअल में हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 घंटे काम किए। ओके, याद रहेगा। तो सर इसको अगर मैं 1500 घंटे से डिवाइड कर दूं तो सर ये आ रहा है ₹5 पर आवर, मतलब हर एक घंटे का हम लोग कितना रुपया देंगे उसको? पर आवर 5 रुपया देने वाले फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा आएगा। ये बात सबको समझ में आया? आंसर इज यस गाइस। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या बोला आगे? हमें बोला है कि सर कैलकुलेट करके ये टोटल कॉस्ट बताइए पर यूनिट क्या होगा गिफ्ट और आइटम फॉर द फर्स्ट 30 यूनिट्स। अगर मैं पहले 30 यूनिट को ऑर्डर करता हूँ तो मेरी हर एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट आएगी वो निकालिए। चलिए तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। मैंने बताया अवेलेबल टाइम 2000 घंटे थे, डाउन टाइम 25% था, माइनस कर दिया तो एक्चुअल टाइम इतना आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर मैंने निकाला सर 7500 डिवाइड बाय 1500, तो टोटल मिला के 5 रुपये पर आवर आ गया। अब एवरेज टाइम फॉर 30 यूनिट, ये सबसे पहला। ओके, एवरेज टाइम मतलब कि एवरेज टाइम मतलब हर एक यूनिट को अगर मैं 30 यूनिट बनाता हूं तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे सर y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, तो a का मतलब होता है पहली यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगा। सर खुद बताया इन्होंने कि सर पहली यूनिट को बनाने के लिए 40 घंटे लग रहे, जो कि यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं a। याद रखना पहली यूनिट को बनाने के लिए जो बोलते हैं उसको a बोलते हैं। तो a को मतलब कि सर 40 आवर्स लग रहे इनटू कितने यूनिट का है सर 30 की पावर कितना सर b, मतलब इंडेक्स रेट यहाँ पे देखो इंडेक्स कितना दे रहा है सर -0.152 ये दे दिया। a यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू देखो, मैंने बोला ना x पावर की b, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर गिवन है तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ये वैल्यू यहाँ पे इनटू। तो बताइए हर एक यूनिट को बनाने के लिए अगर मैं 30 यूनिट एक बार ऑर्डर करता हूँ तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए इतने घंटे लगेंगे। तो उसने हमको बोल दिया कि सर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट। अब टोटल टाइम 30 यूनिट को बनाने के लिए, ये तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 30 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा सर 23.84 इंटू 30 यूनिट, मतलब कि पूरे के पूरे 30 यूनिट जो होंगे वो 715 घंटे में बनेंगे। ये जो है इसका मतलब ये है कि 30 यूनिट लगातार बनाने वाला हो तो हर एक यूनिट 23 घंटे 84 मिनट में बनने वाले हैं। ये याद रहेगा सबको। ओके, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हर एक यूनिट में हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे सर 715 घंटे में पूरे के पूरे 30 यूनिट बन के रेडी हो जाएंगे। अब हमको बोला था टोटल कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट। तो चलिए, तो डायरेक्ट मटेरियल 60 मेरे प्यारे बच्चों पर यूनिट का रेट है, ऐसे कितने यूनिट बनाने वाले 30, तो मैंने लिख दिया 1800। डायरेक्ट लेबर सर 6 रुपया पर लेबर आवर बोला है, तो बताइए कितने घंटे काम होगा 30 यूनिट को बनाने के लिए? सर 715 घंटे काम होने वाला, तो ये हो गया।
वेरिएबल ओवरहेड सर 2 रुपया बोला है, डायरेक्ट लेबर आवर, तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर कितने घंटे काम होंगे सर 715, तो ये हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड सर 5 रुपया पर आवर हमने निकाला, तो बताइए कितने घंटे काम किए रहेंगे सर 715, तो ये हो गया। तो बताइए टोटल इतनी की कॉस्ट आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉस्ट जो आया 11,095 रुपया, ये टोटल 30 यूनिट का आया, तो 30 यूनिट से डिवाइड करो तो आपको 1 यूनिट की कॉस्ट पता चल गई। क्या समझ में आया सर, क्या था इसके अंदर, कुछ था, एक बार देख के ले लो, एक बार देख के ले लो, एक बार देख के ले लो, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता है x की पावर b गिवन थी, वैल्यू पुट किया, यहाँ पे हर एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट है वो लिखा, टोटल टाइम बताया 30 यूनिट को बनाने के लिए इतने टाइम लग रहे हैं, और हम लोग ने क्या बनाया, कॉस्ट शीट बना के दे दिया। कॉस्ट शीट ही तो बनाना था, यहाँ पे 30 यूनिट को बना दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द कंपनी रिसीव्स अ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द सेड कस्टमर ऑफ 40 यूनिट्स, ओके। अब बोल रहा है कि ओके कंपनी को एक रिपीट ऑर्डर आ रहा है वही कस्टमर से, ओके ओके 40 यूनिट का, और तो पहले 30 बनाते थे, अब 40 और बनाएंगे, तो टोटल मिला के अब कितना बनेगा, 70 बनेगा। कितना बनेगा, 70। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 70 बनेगा, तो 70 में से 40 जो 30 बनाए थे ना उसका टाइम माइनस कर देंगे, तो जो 40 है हमने बनाया ना उसका टाइम पता चल जाएगा। ओके याद रहेगा बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको फिर से 40 स्टार्टिंग से 40 का नहीं निकालना है, याद रखना। अब यहाँ पे पूरे 70 का मिलेगा, यहाँ पे इसने बोला दिख रहा है, इफ द कंपनी रिसीव द रिपीट ऑर्डर आया मेरे प्यारे बच्चों, ओके उसको सेट कस्टमर फॉर 40 यूनिट्स का, और तो मेरे प्यारे बच्चों ये काम चल ही रहा था, और 40 का है, मतलब अब टोटल वो 70 यूनिट बनाएंगे, तो 70 यूनिट बनाएंगे, 70 में से पहले 30 का जो टाइम लगा ये वाला ये माइनस कर देंगे, तो जो बचे 40 वाले हैं ना उसका पता चल जाएगा। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, तो 40, अब x कितना हो जाएगा सर 70, इस 70 में 40 है, पहले के 30 भी है, ओके तो ये 70 का पूरा टाइम निकालो, 70 में से पहले 30 का टाइम माइनस करो, तो जो बचा रहेगा वो 40 का टाइम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 20.96, तो टोटल टाइम फॉर 70 यूनिट तो इतना हो गया, बट हमको 70 यूनिट का नहीं चाहिए, हमको 40 यूनिट का टाइम चाहिए, तो हमने लिखा टोटल टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट मतलब ये 70 का टाइम है, और ये जो टाइम है वो 30 का है, तो 70 में से 30 का टाइम माइनस कर दो, तो आपको बचा वो कितने का टाइम रहेगा सर, नेक्स्ट 40 का टाइम रहने वाला है। तो अब इसके लिए भी कॉस्ट बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया ओके पर यूनिट है, तो ऐसे 40 यूनिट बनाने वाले, तो ये हो गया ये। डायरेक्ट लेबर आर सर 6 रुपया पर लेबर आ रहे, तो टोटल बताइए बाकी के नेक्स्ट 40 को बनाने के लिए ये घंटे लगेंगे, तो मल्टीप्लाई करो। सर वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपया बोला था, हमने 2 रुपया लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। कितने घंटे लग रहे हैं सर नेक्स्ट 40 को बनाने के लिए, सर फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपया, कितने घंटे लग रहे हैं सर नेक्स्ट को, ये सबका टोटल करो, ये आगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो ये टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 40 यूनिट से, आ गया 304 रुपया। क्या ये बात सबको समझा। बट यहाँ पे हम लोग को सेकंड वाले में सेलिंग प्राइस पूछा था, देखो यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला सर, प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, कॉस्ट हमारी जो आ रही है वो है हमारी कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर 304 रुपया, जो कि कितना है सर यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे देखिए 80% हो जाएगा। क्यों कॉस्ट 80% हो जाएगा वो भी देखिए, उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, अगर 20% प्रॉफिट है तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो बताइए ये कितना रहेगा कॉस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ 304 रुपये जो कॉस्ट है वो 80% को डिनोट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 304 डिवाइड बाई 80% कर दो, आपको 380 रुपये आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कीजिए। ओके 304 रुपये जो 80% को डिनोट कर रहा है, तो बताइए 100% के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको 380 रुपये तो भी मिल जाएगा, खत्म। क्या ये क्वेश्चन में कुछ डाउट किसी को नहीं सर ये क्वेश्चन भी हमारा इजी था, जो सिंपल था, कुछ करने की जरूरत बोलो नो नो नो। ओके क्या किया, एवरेज टाइम निकाला, ओके 30 यूनिट का सिंपल सा किया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उसकी कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद उसने बोला कि नेक्स्ट 40 के लिए, तो हमने क्या किया 30 + 40 मिला के 70, हमने 70 का निकाला, 70 में से 30 का माइनस किया तो हमें 40 का मिल गया, उसके की टोटल कॉस्ट निकाल ली, खत्म। चलिए नेक्स्ट दिसंबर 2024 का मॉडल क्वेश्चन सेट 1, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी देखिए। ओके सी हैज द डिजाइन अ न्यू टाइप ऑफ सेलिंग बोट, ओके फॉर विच द कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस फॉर द फर्स्ट बोट टू बी प्रोड्यूस हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। पहली बोट को बनाने के लिए देखिए फर्स्ट बोट बोला है, ओके मटेरियल पहली बोट को बनाने के लिए 5000 रुपये का लगता है, लेबर 800 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, ओके 5 रुपये पर आ रहे, तो टोटल मिला के 4000 रुपये का। ओवरहेड बोला 150% लगता है लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर कॉस्ट है उसका 150% हमारी ओवरहेड थी, ये टोटल कॉस्ट आ गई। और प्रॉफिट मार्कअप इन्होंने 20% का किया, मतलब इसके ऊपर 20%, मतलब कि कॉस्ट के ऊपर 20% का इनको प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो 15,000 का 20% होता है 3,000, टोटल सेलिंग प्राइस होता है 18,000 का, मतलब कि अगर एक बोट ये बनाते हैं तो ये 18,000 में सेल करते हैं। ओके इट इज अ प्लान टू सेल ऑल द याक एट दिख रहा है फुल कॉस्ट प्लस 20%, वही जो 20% चल रहा है वो इसी पे बोल रहे हैं। ओके कॉस्ट प्लस 20% पे ये सेल करने के लिए बात कर रहे हैं। ओके एंड 80% का लर्निंग कर्व चल रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू प्रोडक्शन या वर्क
ओनली वन कस्टमर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्टेड इन बाइंग अ याक सो फार, मतलब खाली एक ही कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है कि ये चीज खरीदने के लिए, बट ही थिंक्स 18,000 रुपीज इज टू हाई अ प्राइस टू पे। उसका मानना है कि भैया उसका थिंकिंग ये है कि 18,000 रुपये जो मैं पे कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है। आगे की लाइन पढ़ते देखो क्या लिखा है, ही माइट वॉन्ट टू बाय 2 और इवन मोर ऑफ द याक ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, वो क्या चाह रहा है कि आने वाले 6 महीने में मेरे प्यारे बच्चों वो हो सकता है 2 या फिर 4 याक और खरीद ले इनसे। ओके, आगे बोला है ही हैज आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, बोल रहा है इफ ही पेड 18,000 फॉर द फर्स्ट याक, अगर वो पहले के लिए 18,000 रुपये आपको पे कर रहा है तो व्हाट प्राइस वुड ही हैव टू पे लेटर फॉर द सेकंड याक। बोल रहा है कि बताइए मुझे सेकंड याक के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ टाइम बना है 80% लर्निंग कर्व के लिए। ओके, यहाँ पे लर्निंग कर्व भी क्या बोला है, यहाँ पे 80% का चल रहा है। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। एवरेज टाइम पहले वाले को बनाने के लिए 800 दिख रहा है यहाँ पे, लेबर बोला ना 800 घंटे लगते एक बोर्ड को बनाने के लिए, तो हमने लिख दिया एवरेज टाइम 800, 80% उसका लर्निंग कब है तो 800 का 80% ये, 640 का 80% ये, इसका ये, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर, ये एज इट इज 800, तो ये 640 इंटू ये करोगे तो 1280, ये इंटू ये करोगे तो ये इंटू ये करोगे तो ये। ओके, चाहिए तो आप पहले वाला 800 यहाँ पे लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से इसको माइनस करो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करो ये आ गया। क्या यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट ऑफ टाइम बनता है जो कि हम लोगों ने किया। अब उन्होंने बोला कि सेकंड वाले का, पहले केस में क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, हमको बताना व्हाट प्राइस वुड ही हैव टू पे लेटर फॉर द सेकंड याक, मतलब कि सेकंड वाले याक के लिए कितना पे करेगा। तो सेकंड वाला ये, तो चलिए तो देखिए सेपरेट प्राइस फॉर द सेकंड याक, तो सेकंड याक जब बनाएगा तो पहले वाले याक को बनाने के लिए सर हर एक मटेरियल, मतलब कि सेकंड वाले याक को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 5,000 रुपये का मटेरियल लगेगा। अब मेरे को बताओ सर, अगर मैं 2 बनाता हूँ, ओके यहाँ पे, तो देख रहा है इंक्रीमेंटल टाइम कितना लगेगा सर, 1 बनाता हो तो 800 घंटे, अगर 2 साथ में बनाऊंगा तो 1280 घंटे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 480 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों लेबर को तो 480 घंटे के हिसाब से मैं 5 रुपये के हिसाब से दूंगा। लेबर का रेट क्या चल रहा है सर, 5 रुपये पर आवर, तो बताओ कितना आ जाएगा सर, 2400। क्या ये बात सबको समझा? ओवरहेड उन्होंने खुद बोला है, जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है उसका, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है उसका 150%, तो इसका 150% ये, तो मेरे को टोटल कॉस्ट आ गया। और उन्होंने खुद बोला 20% का प्रॉफिट चलेगा, तो इसका 20% प्रॉफिट, और ये आ गया 13,200। मतलब सेकंड वाला जो यहाँ के मैं बेचूंगा तो उसको 13,200 में बेचूंगा। क्या ये बात सबको समझा? पहले का आंसर डन, पहले का आंसर डन। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। दूसरे में क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, दूसरे में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, could see quote the same unit price for the 2 yak if the customer ordered 2 at the same time। ओके, बोल रहा है बताइए जो कोड द सेम यूनिट प्राइस फॉर 2 याक, अगर वो 2 याक खरीदता है एक साथ, तो इफ द कस्टमर ऑर्डर 2 याक, दिख रहा है यहाँ पे 2 एट द सेम टाइम, तो चलिए इसका भी बनाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे सिंगल प्राइस फॉर द फर्स्ट 2 याक, अगर वो 2 याक साथ में खरीदता है तो पहले दूसरे को, दोनों पहला और दूसरा। चलिए मटेरियल कॉस्ट फॉर 2 याक कितना हो जाएगा सर, 10,000 रुपया हो जाएगा, कि 2 खरीद रहा है, पहले के लिए 5 और दूसरे के लिए 5, टोटल मिला के 10। लेबर की कॉस्ट देखिए दोनों को बनाने के लिए कितना लग रहा है सर, 2 अगर आप एक साथ बनाते हो तो 1280, तो 1280 इंटू 5 रुपया किया तो ये आ गया 6,400। इसका ही ओके 150% लेबर का कॉस्ट है, सॉरी ओवरहेड है, दोनों को ऐड कर लो 26,000 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 20% का प्रॉफिट चल रहा है, तो इसके ऊपर 20% का तो ये आ गया, ये खत्म। अब 2 याक बना रहे हो तो 2 का कितना, ये तो दोनों का मिला के, तो हर एक याक का कितना आ जाएगा सर, 15,600 आ जाएगा। मतलब कि अगर आप दोनों एक बार ऑर्डर करते हो तो हर एक यूनिट जो है, हर एक याक आपको 15,600 का मिलेगा। याद रहेगा कि ये 2 का प्राइस है 31,200 रुपये, ये 2 का है, तो एक का कितना होगा 15,600। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर, सेकंड वाला पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। अब थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है, इफ द कस्टमर बॉट 2 याक नाउ एट अ 1 प्राइस, अब उसने 2 खरीद लिया मेरे प्यारे बच्चे एक प्राइस पे, व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर द, दिख रहा पर यूनिट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ याक, मतलब तीसरे और चौथे याक के लिए क्या प्राइस होगा इफ ही ऑर्डर देम, दिख रहा है वो टुगेदर लेटर ऑन, और बोल रहा है कि तीसरा और चौथा मैं दोनों एक साथ खरीदूंगा बाद में। तो चलिए इसके लिए भी निकालेंगे सेम प्राइस फॉर द थर्ड एंड फोर्थ याक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों एक साथ खरीद रहे हो तो सर 10,000 रुपये का ये लगेगा। अब मेरे को बताओ 2, मतलब कि ये वाले में रहेगा तीसरा और चौथा, तो बताइए टोटल टाइम कितना लग रहा है सर, क्यों पहले 2 को तो आपने बना लिया 1280 में, तो बाकी के 2 को बनाने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 768 है, तो सर 768 आवर्स लगेंगे तीसरे और चौथे को बनाने के लिए। तो 5 रुपये के हिसाब से लेबर की कॉस्ट ये आ गई, इसका मेरे प्यारे बच्चों 150% कर देना, आपको क्या मिल जाएगा ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई, और इसका ही 20% आपको प्रॉफिट चाहिए तो ये लिख लीजिए। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका 23,520 रुपया। अब ये तीसरे और चौथे मतलब 2 यूनिट का है, तो इसलिए 2 यूनिट से डिवाइड कीजिए तो आपको आ जाएगा 11,760 रुपये।
क्या ये बात सबको समझा? तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में देगा, बट आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल सा। चलिए अब आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या बोल रहे हैं। could see quote a single unit price for the following number of yak if they were all order now। अगर वो 4 के 4 याक एक ही साथ ऑर्डर कर लेता तो क्या कॉस्ट आएगी, और 8 याक एक साथ ऑर्डर करता है तो क्या कॉस्ट आएगी, ये आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। दिख रहा है फर्स्ट 4 याक और फर्स्ट 8 याक। तो बताइए 4 याक को बनाने का मतलब मटेरियल तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए 5-5 हज़ार लगेगा, टोटल 20,000 का इधर लगेगा और यहाँ पे 40,000 का लगेगा। अब लेबर की कॉस्ट बता रहे तो मुझे बताइए 4, ये जो 4 आप स्टार्टिंग के बना रहे हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा एक साथ बनाओगे तो सर 2048 घंटे लगेंगे इंटू 5, तो इतना आ जाएगा। इधर अगर 8 के 8 एक ही साथ बनाओगे तो टोटल टाइम आपके इतने लगने वाले हैं, तो टोटल टाइम इतने लगने वाले इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, ओवरहेड क्या बोला है सर, इसी का 150% ये है, इसी का 150% ये है, खत्म। ओके, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। उन्होंने प्रॉफिट बोला 20% का, तो सर ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है इसका 20%, इसका 20%, तो ये आ गया ये टोटल अमाउंट, टोटल सेल प्राइस इधर इधर। तो ये कितने का टोटल है सर, ये 4 का टोटल है, तो 4 से डिवाइड करो तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए 13,680 रुपये लगेगा। और यहाँ पे टोटल 8 यूनिट का है, तो 8 यूनिट को बनाने के लिए हर एक यूनिट का कितना लगेगा सर, 12,144 रुपये का। ये क्वेश्चन भी खत्म सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। कुछ नया नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। ओके, आपको खाली डरा दिया जाता है कि इतना, अगर आपको एक बार ये देखते हो दूसरी बार देखोगे तीसरी बार देखो, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना आसान आसान चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझा। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 मॉडल क्वेश्चन सेट 2 में और दिसंबर 2025 मॉडल क्वेश्चन सेट 2 में आया हुआ है। ओके, ये भी 2 बार आया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए 20 यूनिट, 30 यूनिट और 40 यूनिट, ये कभी भी डबल में आते नहीं, तो मतलब कि ये सेकंड वाले टाइप में आ गया। सेकंड वाले टाइप में भी कौन सा सर, यहाँ पे देखिए ये गिवन दैट में आपको x की पावर b में कोई वैल्यू ऐसा दी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको लॉग यूज करना है। ओके, मतलब ये सेकंड टाइप का लास्ट वाला है। ओके, याद रहेगा। तो चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब तो आपको समझ में आ गया। 80% का लर्निंग कर्व चल रहा है। उन्होंने बताया कि ए मतलब 10 आवर्स, मतलब पहली यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे, कितने, और लर्निंग रेट कितना मेरे प्यारे बच्चों, 80% का लर्निंग रेट चल रहा है। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, ओके, एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स। ओके, हमको पूछा है कि एवरेज टाइम बताइए पहले 20 यूनिट को बनाने के लिए। उसके बाद बोला टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट। ओके, टोटल टाइम 30 यूनिट को बनाने के लिए कितना, यहाँ पे एवरेज टाइम बोला, थोड़ा ध्यान देना। एवरेज टाइम मतलब कि हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा। अगर मैं 20 यूनिट एक साथ बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं, हम 20 यूनिट का टोटल टाइम भी निकालेंगे, और 20 यूनिट अगर हम बनाते हैं एक साथ तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी निकालेंगे। फिर 30 यूनिट का बोला, फिर उसके बाद बोला है कि 31 से लेकर 40 यूनिट को बनाने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा वो भी निकालिए। तो चलिए सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये डबल वाले में सिनेरियो में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला केस एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b लिखेंगे, ये याद रहेगा। तो y इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों a मतलब पहली यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, मैंने लिख दिया। x मतलब कि बताइए कितना टाइम यूनिट आप बना रहे हो सर 20। ओके, और लर्निंग रेट यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए लर्निंग इंडेक्स ये चल रहा है, ये लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 20 की पावर माइनस 0.322 ये यहाँ पे नहीं दिया था, मतलब हमको लॉग लेना पड़ेगा। मैंने बताया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने यहाँ पे लिया तो ये लॉग y हो गया और ये लॉग पूरा इनके ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों ये दिख रहा है यहाँ पे ये और ये दोनों अलग अलग है, तो मैंने लिखा log 10, इसको स्प्लिट कर दिया log 10, फिर इसको स्प्लिट किया log 20, याद रहेगा। अब उसके बाद देखिए log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखना, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log 100 की वैल्यू हमेशा 2 होती है, log 1000 की वैल्यू हमेशा 3 होती है, log 10,000 की वैल्यू हमेशा 4 होती है, ये याद रखना। तो मैंने ये लिख दिया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों पता है आपको log a की पावर b होता है, तो b क्या होता है आगे आ जाता है, तो b इंटू log a बोलते हैं हम लोग इसको। तो मैंने वही किया सर, देखिए log a की पावर b में था तो b नीचे आ गया यहाँ पे, और log 20 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बात सबको समझा सर, log y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.32। अब log 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया वो भी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों log a इंटू बी, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो मैंने यहाँ पे ये तो पूरा सेम लिखा, तो log a इंटू log b है यहाँ पे, तो मैंने इसको log a प्लस log b कर दिया। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं सर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्या log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सर, log 2 की वैल्यू यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे ऊपर, तो मैंने log 2 की वैल्यू लिखा। log 10 की वैल्यू आपको भी पता है सर 1 होता है। अब मैंने क्या किया सर, इन दोनों को ऐड कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब log y की वैल्यू ये आ गई। अब मेरे को क्या करना है सर, यहाँ से log हटाना है, तो मेरे को एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने एंटी लॉग लिखा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एंटी लॉग आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। और एंटी लॉग जो है मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके यहाँ पे दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है ये, दिख रहा है।
तो सर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। मतलब कि अगर आप 20 यूनिट अगर एक साथ बनाते हो तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए एवरेज टाइम इतना लगेगा, ये याद रखना। सिंपल। तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 यूनिट को बनाने के लिए? सर हर एक यूनिट को बनाने के लिए इतने घंटे लगते हैं, ऐसे 20 यूनिट बनाओगे तो ये। बट ये पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एवरेज टाइम बोला था, पहले वाले में आपको सिर्फ इतना निकालना था। आप चाहिए तो 20 का भी निकालो तो निकाल दिया। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर। सेम फॉर्मूला लगाया और लॉग का फॉर्मूला यूज किया। सेम यहाँ पे भी देखिए, नेक्स्ट वाले में बोला 30 यूनिट को बनाने के लिए। तो चलिए y इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, ए मतलब पहली यूनिट को बनाने के लिए 10, तो टोटल 30 है, तो 30 की पावर में ये लिख दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। क्यों? b की पावर ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। हमने लिखा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, सर ये पूरे को ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब ये देखो, ये इंटू ये कर दिया, लॉग ये हो गया, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला तो लॉग a प्लस लॉग b। तो ये बात सबको समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या हो गया सर, लॉग यहाँ पे लॉग a है उसके पावर में, तो ये नीचे आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस और लॉग 30। तो यहाँ पे ये हो गया, log 30 को मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ, log 3 ओके प्लस log 10 हो जाएगा। क्यों? log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b होता है। तो मैंने log 3 प्लस log 10 लिख दिया। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 11, 12 में पढ़ा है आपने, डोंट वरी। तो log 3 प्लस log 10 हो गया, ये याद रहेगा, फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा अगर आपने फाउंडेशन दिया हुआ है तो log 3 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने यहाँ से पुट कर लिया log 3 की वैल्यू, और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या किया सर, इन दोनों को ऐड करके इससे इंटू किया तो ये आ गया, और किया तो सर log y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से log y, ये log हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंटी लॉग और ये वैल्यू इज एज इट इज, और एंटी लॉग ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, देखो यहाँ पे। ओके, तो ये वैल्यू हमको दिया था, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 30 यूनिट के लिए पूछा था, तो ये हर एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 30 यूनिट को बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 30 यूनिट का। क्या ये बात सबको समझा? अब नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला है टाइम फॉर द 31 से 40। तो मैं पहले 40 का निकालूंगा, याद रखना 40 का। 30 का मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, 40 का मैं निकाल दूंगा, तो 40 में से 30 का माइनस करूंगा तो ये बचा इनके लिए। तो मैंने यहाँ पे 40 का निकाला, सेम सॉल्व करूंगा कुछ नहीं। तो 40 को निकालने के लिए टोटल टाइम इतना लग रहा है। ओके, तो 40 का ये है, 30 का ये है, तो 40 में से 30 का टाइम अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचा वो 31 से लेके 40 के लिए, जो कि यहाँ पे ये करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा। खत्म, क्वेश्चन देखो। ओके सो गाइस, मैंने पूरा अच्छे से करा लिया, इसमें कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा आपका। एक रिवीजन लेक्चर, इसलिए मैं आप थोड़ा सा स्पीड में लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम है आपके एग्जाम के लिए। ओके, ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम यहाँ पे भी देखो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। ओके, निटोज लिमिटेड, ओके, अब मैन्युफैक्चर फाउंटेन पेन, ये पेन बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। बोलते हैं रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट। ओके, उनको 16 यूनिट का ऑर्डर आ रहा है न्यू फाउंटेन पेन का, नेम्ड इन गोल्डेक्स। द फर्स्ट यूनिट वाज मेड 20 डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब पहले यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगते हैं। ओके, 16 यूनिट का ऑर्डर आ रहा है। अब सोचो 16 यूनिट डबल में आता है, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 16, यस आता डबल में, मतलब कि अपन को स्टेटमेंट ऑफ टाइम बनाना पड़ेगा। ओके, लर्निंग इंडेक्स क्या चल रहा है सर? 80% का है और ये दिया हुआ है। ओके, अब आगे क्या बोला? सो फॉर 6 यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड एंड टोटल ऑफ 81.91 डायरेक्ट लेबर आवर्स लग चुके। 6 यूनिट इनके कंप्लीट हो गए और इतने घंटे लग चुके। ओके, हैव बीन रिकॉर्डेड। द कॉस्ट एंड सेल प्राइस फर्स्ट यूनिट ऑफ फाउंटेन पेन हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। मतलब जो पहला पेन इन्होंने बनाया मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए ये कॉस्ट लगी। मतलब डायरेक्ट मटेरियल 20 रुपये का लगा है, डायरेक्ट लेबर मतलब कि 20 घंटे लग रहे हैं 6 रुपये के हिसाब से, तो 120 रुपये लगा। वेरिएबल ओवरहेड बोला है कि सर 0.5 रुपीज़, मतलब कि यहाँ पे 50 पैसा मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट लेबर आर के ऊपर निकालना है। ओके, याद रहेगा, तो हम लोग कर लेंगे। मतलब कि जितने घंटे लेबर ने काम किया उसका हर एक घंटे का कितना? 0.50। तो लेबर ने 20 घंटे काम किया, इंटू 0.5 करोगे तो 10 रुपये आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन किया कि 5 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर के ऊपर, और यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट कितना? 20% है कॉस्ट के ऊपर, और ये सेलिंग प्राइस दिया। आपको क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना। एनालिसिस द एस्टिमेटेड सेल प्राइस, आपको बताना, सेल प्राइस बताना है आपको फाउंटेन पेन का, जो इनिशियल पहले 16 आपने ऑर्डर किए थे उसका। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ हम बना देंगे, ये लर्निंग स्टेप। ओके, स्टेटमेंट ऑफ टाइम बनाएंगे लर्निंग का। ओके, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे, तो 2 को बनाने के लिए इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, 16 का आ गया। तो यहाँ पे टोटल टाइम इतना हो गया। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, निकालना है मेरे को, मतलब कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा 16 यूनिट के लिए। तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल हर एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपये, तो 16 को बनाने के लिए इतना। डायरेक्ट लेबर आर मेरे प्यारे बच्चों, हर एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर आर कितना लग रहा है सर? 6 रुपया लग रहा है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गलती से 120 रुपया ले लेते हैं। ओके, तो 6 रुपया पर आर है, ये याद रखना, पर आर 6 रुपया। तो टोटल टाइम 16 यूनिट बनाते तो टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? 131.07 इंटू 6 रुपया कर दिया तो ये आ गया। ओके, वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर? यहाँ पे सर 50 पैसा पर आर है। तो बताइए वेरिएबल ओवरहेड टोटल इतना टाइम लगा इस यूनिट को बनाने के लिए, तो ये कर लिया। फिक्स्ड ओवरहेड कितना बोला सर? 5 रुपया पर डायरेक्ट लेबर आर। तो चलिए लेबर ने कितने घंटे काम किए पूरे, ये तो टोटल कॉस्ट आ गई ये
20% का कॉस्ट है, ये प्रॉफिट चाहिए तो इसके ऊपर 20% ही आपको सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा कितने के लिए आया सर, ये पूरा का पूरा 16 यूनिट का है, इसलिए इसको मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को ये रेट पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या खत्म? क्वेश्चन में कुछ था? बोलो नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल तो था, कुछ नहीं करना रहता, खाली क्वेश्चन समझ में आया ना तो फटफट हो जाता है, बट आपको समझ में नहीं आता इसलिए आप कर नहीं पाते, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है ऐसे इज द मिनिमम कोटेड प्राइस पर यूनिट। क्या होगा अगर मुझे 20 रिपीटेड और ऑर्डर आ गया, मतलब 20 और ऑर्डर आ गया, तो पहले कितने थे सर 16 और 20 आ गए तो टोटल 36। अब 36 का निकालूंगा। अब 36 जो होता है वो डबल में नहीं आता, जब वो डबल में नहीं आता और यहाँ पे पावर में दिया हुआ है तो मतलब कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डबल में नहीं आता तो ओके y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। तो ये पहले यूनिट को बनाने के लिए 20 यूनिट लगता है और ये टोटल कितने हैं सर 36 हो जाएंगे, क्यों? पहले का 16 और अभी का 32, टोटल सॉरी अभी का 20, टोटल मिला के 36। और ये जो पावर में है इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर गया सर, ये देखो इधर सर, ये वैल्यू गिवन थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू कर दिया तो ये आ गया, इतने टोटल आवर्स लगेंगे। तो चलिए टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर 36 यूनिट को बनाने के लिए टोटल टाइम इतने लगेंगे, बट हमको 36 का नहीं चाहिए, हमको नेक्स्ट 20 का चाहिए। तो 36 में से आपको 16 वाला माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड 20 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मेरा ये जो था टाइम, ये टोटल टाइम था मेरा 36 का, इसमें से मेरे को 16 वाला माइनस करना पड़ेगा। 16 वाले को टोटल टाइम 131 लग रहा है, तो माइनस करो तो बाकी के जो 20 आपको बनाने हैं उसके लिए टाइम इतना लगेगा। तो चलिए इसकी कॉस्टेड बनाएंगे अभी, ओके, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल हर एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपये लगेगा बोला है, और यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे, यहाँ पे 20 यूनिट बना रहे हो तो सर 20 यूनिट को बनाने के लिए 400 रुपये लगेंगे, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट लेबर आवर कितना बोला मेरे प्यारे बच्चों, हर एक घंटे का 6 रुपये लगता है, तो टोटल इतने आवर्स लगेंगे 20 यूनिट को बनाने के लिए, कर दिया। सेम यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड 0.5 है तो इतने घंटे लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। सर फिक्स ओवरहेड 5 रुपये है, इतने इंटू कर दो, ये आ गया। तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, 20% का प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट के ऊपर, इसका 20% निकालो तो टोटल आपकी आ गई सेलिंग प्राइस इतना। सो सेल्स इतना आ गया, डिवाइड बाय, मेरे प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करोगे कितने से सर 20 से, क्यों 20 यूनिट का चाहिए तो पर यूनिट का आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को कितना रखना पड़ेगा, 90 रुपये 25 पैसा। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। सर ये क्वेश्चन खत्म, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है। टोटल ये कितने क्वेश्चन थे सर? 7 क्वेश्चन। अभी तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे करवा दिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। जिसको भी अगर ये PDF चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ 8928059123, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। ओके, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये सारे के सारे तीनों चैप्टर के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।